लिखो पास्ट एडजस्टमेंट्स। हम लोग ये टॉपिक कर रहे थे ना लास्ट क्लास में, पास्ट एडजस्टमेंट्स व्हेन प्रॉफिट इज गिवन। लास्ट डे जो हम लोगों ने किया था, प्रॉफिट वाज नॉट गिवन। अब हम लोग जो क्वेश्चन करने वाले, यहाँ पर हम लोग देखने वाले कि प्रॉफिट जब दिया हुआ रहेगा तब कैसे किया जाता है। ओके, बुक निकालो, बुक निकालो एंड सी क्वेश्चन नंबर check illustration 48। चलो पढ़ते हैं थोड़ा क्वेश्चन, देखते हैं क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में। नया बुक में 1.60, अनन्या, Bhavi and Chandni were partners in a firm and their capitals were 3 lakh, 2 lakh and 1 lakh respectively. According to the provisions of the deed, Ananya and Chandni were each entitled to a monthly salary of 1500 and Bhavi was entitled to a salary of 4000 per month. Sorry, per annum. Profit year end में कितना आया? 80,000, which was divided among the partners. Which was divided among the partners in their profit sharing ratio. Which was divided among the partners in the profit sharing ratio 3:3:2 without providing for the above adjustments. ठीक है, चलो यहां पर हम लोग देखते हैं क्या करेंगे। लास्ट में लिखा हुआ है by passing a single adjustment entry you need to rectify the error. एरर तो हुआ है, तो इसको कैसे ठीक करेंगे। पहले एक नोट लिखो तुम लोग सब, एक नोट लिखो पहले सब। नोट में लिखो सब, नोट लिखो, नोट लिखो, नोट लिखो। एक क्वेश्चन ढूंढने में इतना टाइम कैसे लग जाता है, मुझे तो वही समझ नहीं आ रहा। जब मैं क्वेश्चन पढ़ रहा होता हूँ तब तुम लोग कहीं और देखते हो। In past adjustment questions, in past adjustment questions, ये देखो ये दो अभी भी बात कर रही है। In past adjustment questions, if net profit is given, then prepare PL appro and treat it as if everything was correct. Also prepare
टेबल शोइंग एडजस्टमेंट्स एज यूजुअल। तो जब भी पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन आता है, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट्स तो हम लोग बनाते ही है, बट देन अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट्स दिया हुआ रहेगा तो हम क्या करेंगे, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट्स के साथ हम लोग एक पीएल एप्रो भी बनाएंगे। तो लास्ट क्लास में जब हम लोगों ने ये टॉपिक शुरू किया था तब मैंने तुम लोगों को बताया था कि इसके अंदर दो टाइप का क्वेश्चन आता है। एक जहां पर तुमको नेट प्रॉफिट दिया हुआ नहीं रहेगा, एंड दूसरा जहां पर नेट प्रॉफिट दिया हुआ रहेगा। तो दो टाइप का क्वेश्चन आता है। नेट प्रॉफिट जब दिया हुआ नहीं रहता है वो हम लोगों ने लास्ट डे कर लिया था, एंड नेट प्रॉफिट जब दिया हुआ रहेगा वो आज हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो, तो हम लोग देख ही पा रहे हैं कि इस क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दिया हुआ है। तो सर हम लोग क्या करेंगे, आप बोल रहे हो कि पीएल एप्रो बनाएंगे, हम लोग बिल्कुल बनाते हैं पीएल एप्रो। बाय द वे, ये जो पीएल एप्रो बना रहे हैं हम लोग, ये जो पीएल एप्रो बना रहे हैं हम लोग, सुनना क्या बोल रहा हूं मैं, इस पीएल एप्रो को एग्जामिनर देखेगा भी नहीं। ठीक है, इसके ऊपर कोई मार्क्स नहीं है तुम्हारा, ये जो बनाओगे, ये जो मेहनत करोगे, ये इसलिए करते हो ताकि तुम्हारा आंसर गलत ना हो। मतलब मैं क्या कह रहा हूं, बिकॉज ऑफ दिस पीएल एप्रो तुम्हारा पॉसिबिलिटी ऑफ व्हाट टू से डूइंग थिंग्स करेक्ट वे विल बी मोर। हालांकि मैंने ये भी देखा है जब स्टूडेंट्स थोड़ा आगे चले जाते हैं और जब प्रैक्टिस करते करते थोड़ा एक्सपर्टीज आ जाता है तो इन दैट केस वो लोग बिना पीएल एप्रो के ही काम कर लेते हैं। तो वो अगर तुम कर पाते हो वेल एंड गुड, बट आप आज के डेट पे अभी तो नहीं कर पाओगे फॉर श्योर। तो आज जैसे मैं बता रहा हूं वैसे ही करो। ठीक है, बना लिया पीएल एप्रो, और साथ ही साथ सर हम लोग क्या बनाएंगे, जो यूजुअल बनाते हैं हम लोग पास्ट एडजस्टमेंट्स का क्वेश्चन में, दैट इज टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। टेबल शोइंग एडजस्टमेंट्स जब भी बनाना होता है, कितना कॉलम्स बनाना होता है, हम देखते हैं कितना पार्टनर है। कितना पार्टनर है, दो पार्टनर या तीन पार्टनर, तीन। जो जितना भी पार्टनर होगा उसके साथ और दो ऐड कर देना है। तो हम 5 कॉलम्स बनाएंगे। ठीक है, एक बड़ा रहेगा पर्टिकुलर्स कॉलम, एंड बाकी छोटा छोटा कॉलम्स तुम लोग बनाओगे। पर्टिकुलर्स ए बी सी लिख देता हूं मैं, ए बी सी, एंड यहां पर एक टोटल का कॉलम बनेगा। ऊपर लिखोगे टेबल शोइंग एडजस्टमेंट्स, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट्स। ठीक है, तो ये दो काम तुम्हें करना है। कौन सा, ओके। अब यहाँ पर जैसे कि पीयूष पूछ रहा है सर ये टेबल शोइंग एडजस्टमेंट्स हम बनाते क्यों हैं। देखो, ये इसलिए बनाते हैं ताकि हम ये ढूंढ पाए कि जो गलती हुआ उसके वजह से किस पार्टनर को नुकसान हुआ और किस पार्टनर को फायदा हो गया। हालांकि तुम इसको ऐसे भी बना सकते हो, टेबल छोड़ के नॉर्मली भी बना सकते हो। ठीक है, बट दिस इज द करेक्ट वे ऑफ डूइंग थिंग्स। ओके, दिस इज द करेक्ट वे ऑफ, करेक्ट मैं क्या बोलूं, कोई नियम नहीं है कि तुम्हें ऐसा ही फॉलो करना है, बट ऐसा करने से चीज जल्दी आ जाएगा। हो गया सबका। अब चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहला काम क्या होगा हमारा, सबसे पहला काम होगा हमारा पीएल एप्रो को बनाना। तो चलो पीएल एप्रो को बनाते हैं। सर क्या लिखा जाएगा, एज यू ऑल नो पीएल एप्रो में हम नेट प्रॉफिट लिखते हैं पहले। तो क्वेश्चन में प्रॉफिट्स कितना दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है प्रॉफिट, 80,000 दिया हुआ है। फाइन, बहुत जल्दी। क्वेश्चन में प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, 80,000 दिया हुआ है। तो लिख लिया हम लोगों ने 80,000 प्रॉफिट।
ठीक है, हमने लिख लिया 80,000 प्रॉफिट। अब उसके बाद क्या करना है, देखो मैं एक चीज बताता हूं, जब ये पीएल एप्रो बनाओगे, देखो मैं एक चीज तुम लोगों को बताता हूं, अर्नेस्ट रिक्वेस्ट टू एवरीवन, शिवलक्ष्मी सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, अर्नेस्ट रिक्वेस्ट टू एवरीवन, while taking the class please maintain silence and behave yourself, नहीं तो हम जल्दी नहीं कंप्लीट कर पाएंगे। और अगर तुम्हें ये लगता है कि सर तो शोर शराबे में सर का कंसंट्रेशन पूरा 100 के 100 रहेगा, नहीं होता है ऐसा, हम लोग भी इंसान ही हैं, ज्यादा चिल्लाओगे ज्यादा वो करोगे तो जो हम देना चाहते हैं वो दे नहीं पाएंगे, बहुत कुछ भूल जाते हैं। तो इसीलिए उस 1 आवर 30 मिनट्स को पूरा चुपचाप फोकस करके सुनते रहो, तो चीज ज्यादा होगा उस समय पे। तो ये पीएल एप्रो जो बना रहे हैं हम लोग, ये पीएल एप्रो मैंने क्या बोला, ये एग्जामिनर नहीं देखने वाला है। तो तुम जब इस पीएल एप्रो को बनाओगे, इस पीएल एप्रो को इस इंटेंशन से बनाओगे कि अगर सब कुछ सही होता तो कैसा पीएल एप्रो बनता। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है क्या बोल रहा हूं, अगर ये पीएल एप्रो बनता और सही से बनता तो कैसा दिखता। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, हुआ क्या था, एक बार रियलिटी का बात करते हैं, एक बार रियलिटी का बात करते हैं। हमारे पास हाथ में प्रॉफिट्स कितना आया, अभी जो आए हो ना, अभी जो आए हो, तुम लोग सिर्फ सुनो मैं क्या कह रहा हूं, बुक गोली मारो, सुनो मैं क्या कह रहा हूं। क्वेश्चन में बोला गया है कि हमारे को 80,000 का प्रॉफिट मिला, ठीक है, 80,000 का प्रॉफिट मिला, और ये प्रॉफिट हम जनरली क्या करते हैं, ये नेट प्रॉफिट मिला, ठीक है, इस प्रॉफिट से हम जनरली क्या करते हैं, पहले एप्रोप्रिएशंस को काटते हैं, जो भी मिलना होता है पार्टनर्स को एज पर द डीड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, जो भी लिखा हुआ रहता है पहले वो दे दो। अगर कुछ बच गया, ये देने के बाद अगर कुछ बच गया, मतलब मैं डिविजिबल प्रॉफिट का बात कर रहा हूं, अगर कुछ बच गया तो उसको पार्टनर्स में बांट दो। किस रेशियो में बांटना होता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो कि क्वेश्चन के हिसाब से कितना है 3:2, तो उस रेशियो में बांट देना है। बट गलती हुआ क्या, द मोमेंट 80,000 का प्रॉफिट आया, हमने अप्रोप्रिएशन को काटे बिना ही हमने सोच लिया कि ये डिविजिबल प्रॉफिट है, और हमने डायरेक्टली इस 80,000 को बांट दिया, कौन सा रेशियो में 3:2। बट पहले तो अप्रोप्रिएशंस को काटना चाहिए था ना। अब सवाल आएगा कि सर सच्ची में अप्रोप्रिएशंस है क्या कुछ, हाँ है ना, बिल्कुल। क्या है अप्रोप्रिएशंस, अप्रोप्रिएशंस है हमारा सैलरी, दोनों को ही सैलरी मिलना था, तो ये गलती तो हुआ ना। तो अब मैं वापस से आता हूं, मैंने क्या बोला, तुम जब पीएल एप्रो को बनाओगे इस इंटेंशन से बनाओगे कि अगर सब कुछ सही होता तो कैसा दिखता ये पीएल एप्रो, ठीक है, भूल जाओ कि गलती हुआ था। तो मैंने लिखा 80,000, क्या तुम यहां पर सैलरी लिखोगे, बिल्कुल लिखेंगे ना सैलरी। सर हकीकत में तो हुआ नहीं, मैं तो वही तो बोला, अगर सब कुछ सही होता तो कैसा होता पीएल एप्रो, उस थॉट प्रोसेस से बना पीएल एप्रो। तो चलो देखते हैं किसको कितना सैलरी मिलना था, भाई किसको कितना सैलरी मिलना था, 18,000 मिलना था अनन्या को, मैं यहां पर ऐसे लिखता हूं 18,000, और उसके बाद भाभी को कितना मिलना था, हाँ भाभी को कितना 4,000, और चांदनी को फिर से 18,000। तो ये सैलरी तीनों पार्टनर्स को कुछ इस हिसाब से मिलना था। एक बार देखते हैं, 18 प्लस 18 36 40, ठीक है, हाथ में बचा कितना, हाथ में बचा 40,000। तो ये 40,000 हम लोग करेंगे क्या, हम 40,000 को पार्टनर्स में बांट देंगे। देखो ये सब कुछ ड्रीम चल रहा है, अगर सब कुछ सही होता तो टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है, ए बी सी, किस रेशियो में ये 40,000 बढ़ता पार्टनर्स में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो कि कितना है 3:2, 40,000 इंटू 3,368 डिवाइडेड बाई
8 इंटू 3, 15,000, 15,000 एंड 10,000। तो ये जो मैंने बनाया, क्या बनाया भाई, क्या बनाया, पीएल एप्रो बनाया। जर्नल, कौन जर्नल बोल रहे हैं भाई, ये जर्नल है। ये मैंने क्या बनाया, पीएल एप्रो बनाया। तो अगर सब कुछ सही होता तो मेरा पीएल एप्रो कैसा दिखता, ये ऐसा दिखता। बना लिया। अब इसी का मदद से, अब इसी का मदद से हम टेबल शोइंग एडजस्टमेंट्स बनाने वाले हैं। ठीक है, देखते हैं कैसे। ओके, तुम लोगों ने पहला जो क्लास किया था उसमें तुम लोगों ने देखा था टेबल शोइंग एडजस्टमेंट में सबसे पहला चीज क्या लिखना होता है, कैपिटल अकाउंट्स टू बी credited with, कैपिटल अकाउंट्स टू बी credited with मतलब सर, मतलब पार्टनर्स को, सुनो ना, कैपिटल अकाउंट्स टू बी क्रेडिटेड विथ, इसका मतलब क्या है, क्रेडिटेड विथ। पार्टनर्स का अकाउंट कब क्रेडिट होता है, जब पार्टनर्स को कुछ मिलता है। तो पार्टनर्स को क्या नहीं मिला जो मुझे अभी देना है, क्या नहीं मिला पार्टनर्स को ना। सुनो अब मैं क्या बोलता हूं, जब भी इसके नीचे चीज लिखना पड़ेगा तुम सीधा क्या करोगे, ये जो पीएल एप्रो बनाया ना, इसका जो डेबिट साइड में जो भी लिखा हुआ है उसको कॉपी पेस्ट कर दोगे यहां पर। इसीलिए तो बनाया हमने पीएल एप्रो, इसका यूज करने के लिए तो बनाया है। तो सर आप बोल रहे हो कि इसके अंदर हमें लिखना है, इसके अंदर हमें लिखना है सैलरी। मैं बोलूंगा हाँ, ये मिलना था लेकिन मिला नहीं। कितना कितना लिखते हैं, चलो 18, 4, 18, 40। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सैलरी मिलना था मिला नहीं। ओके सुनो ना, सैलरी छोड़ के और क्या मिलना था मिला नहीं, प्रॉफिट्स। अगर सब कुछ सही से होता तो प्रॉफिट्स तो ये मिलना था ना, अगर सब कुछ सही होता तो पार्टनर्स को ये प्रॉफिट मिलता। तो हम लिखते हैं यहां पर प्रॉफिट्स, क्या लिखेंगे, सपोज्ड टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। मतलब अगर सब कुछ सही होता तो प्रॉफिट सपोज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड क्या होता, 15, 15 एंड 10, तो क्या 40। तो हमने लिख दिया कि पार्टनर्स को क्या मिलना था जो मिला नहीं, हमने दे दिया पार्टनर्स को। ठीक है, इसका टोटल लगाते हैं, 18 प्लस 15 33,000, उसके बाद 19,000 एंड देन 28,000 एंड देन 80,000। हो गया। अब सर क्या लिखते हैं हम लोग, अब हम लोग लिखते हैं कैपिटल अकाउंट्स, क्या लिखते हैं, टू बी डेबिटेड विथ, लेस करेंगे। ठीक है, ऑब्वियसली क्रेडिट पहले लिख दिया, जो चीज देना था दे दिया। अब हम डेबिट करेंगे, क्या डेबिट करेंगे, जो चीज उनको गलती से मिल गया या फिर जो चीज उनसे काटना चाहिए, टू बी डेबिटेड विथ, कैपिटल अकाउंट्स टू बी डेबिटेड विथ। लिखा सर, पार्टनर्स को क्या चीज गलती से मिल गया जो चीज मिलना नहीं चाहिए था, वो कैसे समझोगे, वो भी पीएल अप्रूव में हेल्प करेगा। जो भी पीएल अप्रूव का क्रेडिट साइड में लिखा हुआ है, पीएल अप्रूव का क्रेडिट साइड में फिलहाल कितना अमाउंट लिखा हुआ है, एक ही अमाउंट, तो उसी को कैपिटल अकाउंट्स टू बी डेबिटेड विथ के अंदर लिखना है। बट समझ के लिखना है, ये क्या था, ये प्रॉफिट गलती से उनको मिल गया था, मिलना तो नहीं था। ठीक है, तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे हम लोग प्रॉफिट्स रॉन्गली, ये गलती से डिस्ट्रीब्यूट हो गया था ना,
प्रॉफिट्स रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड। कौन सा रेशियो में? 3:2। भाई कितना प्रॉफिट्स गलती से डिस्ट्रीब्यूट हो गया था? 80,000 को तुमने रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था गलती से, बिना कुछ काटे बिना ही। कितना आ रहा है? 30 एंड 20। बस हो गया ना? अब सर क्या इसका टोटल कर लेते हैं? 30, हालांकि एक ही अमाउंट था, 20 एंड 80। अब हम फाइनल आंसर निकालने वाले हैं। सर फाइनल आंसर कितना आएगा? ये था क्रेडिटेड विद, ये था डेबिटेड विद। इससे लेस जब करोगे तो क्या आंसर आ रहा है? चलो देखते हैं। 33 माइनस 30, 3,000 आ रहा है। यहां से कितना आएगा? 11,000। मैं डेबिट क्रेडिट बाद में लिख रहा हूं। एंड यहां पर कितना आएगा? 28 और 20 था, कितना आएगा भाई? 8,000 आएगा। देखो ये जो टोटल कॉलम है ना, ये 0 आना चाहिए, नहीं तो तुमने कुछ गलत किया है। यहां पर कितना था टोटल, और यहां पर टोटल 80 माइनस 80 0। अब इनका डिटर्मिनेशन करते हैं। ये 33 क्या था? टोटल ऑफ, मैं यहां पर लिखता हूं, दिस वाज बेसिकली टोटल ऑफ व्हाट? क्रेडिट। एंड ये क्या है? टोटल ऑफ डेबिट। देखते हैं कौन जीतता है, ठीक है? कौन जीतता है? 33 एंड 30। बेकार का डिस्कशन मत करो आर्यन। 33 एंड 3, 3,000। ये क्या होगा? क्रेडिट। क्या ये चीज समझ में आता है? ओके। यहाँ पर 19 और 30, 30 बड़ा है तो डीआर, यहाँ पर 28 बड़ा है तो सीआर। तो फाइनली हम जर्नल एंट्री लिखेंगे। जर्नल एंट्री लिखते हैं। मैं यहां पर लिख रहा हूं, तुम लोग एकदम नीचे, टेबल के एकदम नीचे जर्नल का फॉर्मेट बना के, फिलहाल फॉर्मेट बनाने का जरूरत नहीं है, सिर्फ जर्नल लिख के एंट्री पास कर दो। सर क्या होगा एंट्री बताओ? एंट्री होगा, एक पार्टनर डेबिट हो रहा है 20 कैप अकाउंट डेबिट टू एस कैप अकाउंट टू सीज कैप अकाउंट, ठीक है? तो 11,000, ए का था 3,000 एंड देन 8,000। बस कंप्लीट। पढ़ते क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है कि ए बी एंड सी ये तीन पार्टनर है और तीनों का ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है 4 लाख, 3 लाख एंड 2 लाख। एंड एज पर द पार्टनरशिप डीड, पार्टनर्स को कुछ ये चीज मिलना है। क्या मिलना है भाई? सैलरी मिलना है एंड पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिलना था। ईयर एंड में नेट प्रॉफिट कितना आया? 3 लाख का नेट प्रॉफिट आया, और गलती से पार्टनर्स ने क्या कर दिया? अपने बीच बांट दिया। किस रेशियो में बांटा भाई? कुछ लिखा हुआ नहीं है तो हम मान के चलते कि 1:1:1, वही उनका पीएसआर है, तो बांट दिया आपस में, ठीक है? तो सर हमें पहले क्या चीज में काम करना है? हम पहले कहां पर काम करेंगे? टेबल शोइंग एडजस्टमेंट या पीएल अप्रूव? पहले हम लोग पीएल अप्रूव में काम करेंगे। तो सर आके लिखते हैं यहां पर बाई क्या लिखे? बाई पीएल अकाउंट नेट प्रॉफिट। हमारा नेट प्रॉफिट क्या है भाई? क्या दिया हुआ है नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में? 3 लाख। चलो लिखते हैं सर 3 लाख। ओके बहुत बढ़िया, 3 लाख हमने लिख लिया। अब हम देखते हैं कि और क्या क्या चीज था क्वेश्चन में।
सैलरी, तो हम मान के चलते कि सब कुछ अगर सही होता तो कैसा होता। सैलरी किसको मिलना था? ए को। 5,000 इंटू 12 पर मंथ बोला गया है, इंटू 12 तो कितना होगा? 60,000। ठीक है। और क्या मिलना था पार्टनर्स को? और क्या मिलना था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना आता है देखते हैं, दोनों का अलग अलग कितना आता है। एक का कितना आएगा भाई? देखो तीनों का कैपिटल क्या है? 4 लाख, 3 लाख एंड 2 लाख। तो 10% कैलकुलेट करोगे तो आराम से निकल जाएगा। 40, 30, 20। 40,000, 30,000, 20,000। ठीक है, तो 70 और 90। बस दोनों खर्चा ही हमने दिखा दिया पीएल अप्रो में। अगर सब कुछ सही होता तो कुछ ऐसा होता पीएल अप्रो। और हमारे हाथ में अगर सब कुछ सही होता तो हाथ में कितना प्रॉफिट्स बचता? डिविजिबल कितना बचता भाई? 3 लाख से 1.5 लाख चला जाता, 1.5 लाख ना, तो 1.5 लाख बचता। तो 1.5 लाख पार्टनर्स में डिवाइड होता। किस रेशियो में डिवाइड होता? पीएसआर में। और पीएसआर है क्या? 1:1:1। एक क्वेश्चन करने के लिए दूंगा तुम लोग को, 50, 50 एंड 50। ठीक है, तो तीनों तीनों में 50, 50, 50, 1:1:1 रेशियो में डिवाइड हो गया 1.5 लाख। एक चीज याद रखना, मैं बार बार बोल रहा हूं, ये पीएल अप्रो रियलिटी नहीं है, हकीकत में तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। ये जस्ट एक इमेजिनेशन है। अगर सब सही होता तो कैसा होता। आ जाओ टेबल स्विंग एडजस्टमेंट में। यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सबसे पहले कैपिटल। अगर किसी का दिमाग में ये क्वेश्चन चल रहा है कि सर ऐसा पीएल अप्रो बना के क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं बिकॉज हमारा जो ये ऑब्जेक्टिव है कि निकालना कि किसने फायदा किया और किसने नुकसान किया उस गलती की वजह से, उसका तरीका क्या होता है। पहले निकाल लो कि एक इंसान को क्या देना था, वहां से माइनस कर दो कि उस इंसान को क्या मिलना नहीं था। तो ऐसे आ जाएगा कि उसको बेसिस मतलब सही बेसिस में क्या मिलना था उसको, या फिर क्या उसको मिलना नहीं था, क्या उसका कैपिटल से काटना चाहिए था। करेक्ट? समझ में नहीं आया? अगर मान लो मैं बोलूं कि मृन्मय को 1,000 रुपए मिलना था, हाँ, तो मैंने बोला कि लो मृन्मय 1,000 ले लो, और जो तुमको गलती से मिल गया वो रिटर्न कर दो, तो नेट टू नेट होके जो आएगा फाइनल पिक्चर आ गया। तो वही हम यहाँ पर करते। पीएल अप्रो बनाने का रीजन ये है कि हम पहले लिखते हैं कि अगर सब कुछ सही होता तो क्या क्या मिलता हमको, उसको लिखते हैं, माइनस करते हैं कि गलती से क्या मिल गया था, काटो भाई, तो नेट टू नेट आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैपिटल अकाउंट्स टू बी क्या लिखेंगे? क्रेडिटेड विथ। अगर इतना कंसेप्ट जानना नहीं है तो गोली मारो, करने का तरीका जान लो। कैपिटल अकाउंट्स टू बी क्रेडिटेड विथ। चलो बताओ मैं क्या लिखूं इसके अंदर, कैपिटल अकाउंट्स टू बी क्रेडिटेड विथ के अंदर। मतलब पीएल अप्रो का डेबिट साइड में जो भी लिखा हुआ है लिखते जाना है भाई। सैलरी, और बताओ आईओसी, और बताओ, और बस हो गया। सैलरी आईओसी हो गया, और कुछ लिखना है? प्रॉफिट्स क्या लिखे? प्रॉफिट्स क्या लिखे? प्रॉफिट्स क्या लिखे? क्या लिखे? स्टेटमेंट क्या लिखना है? सपोज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। बिकॉज ये तो रियलिटी में हुआ नहीं है ना, होना चाहिए था। प्रॉफिट सपोज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। चलो अमाउंट्स लिखते हैं। ए को सिर्फ मिलना था सैलरी, तो यहाँ पर 60,000, टोटल में जाके 60। आईओसी कितना कितना कितना? 40, 30, 20। 40, 30, 20।
90। और इधर तुम्हारा प्रॉफिट सपोज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड जो है ना 50 50 50। चलो इसको टोटल करते हैं, देखते हैं कितना आता है। 1,50,000 यहाँ पर 80 एंड यहाँ पर 70 और यहाँ पर 1,00,000 क्या बी का सैलरी नहीं है, सी का सैलरी नहीं है, तो मैंने डैश दे दिया। कहाँ डैश दिया? ओ हाँ, लिखने वाला गलती से लिख दिया। 1.5 लाख। चलो ये क्या है? व्हाट इज दिस? दिस इज टोटल ऑफ सीआर। ये क्रेडिट का टोटल है भाई। क्या चीज का 3 लाख? ओ हाँ 3 लाख है। चलो अब आते हैं, लिखते हैं हम लोग कैपिटल अकाउंट्स। कैपिटल अकाउंट्स to be debited with capital accounts to be, और यहाँ पर लिखेंगे लेस। चलो बताओ कैपिटल अकाउंट्स टू बी डेबिटेड विथ के अंदर क्या आएगा? गर्ल्स, कैपिटल अकाउंट्स टू बी डेबिटेड विथ के अंदर क्या आएगा? प्रॉफिट्स wrongly distributed 50 50 एंड 50, 1,50,000 बस। चलो देखते हैं फाइनल क्या आता है। ये है हमारा टोटल ऑफ डेबिट भी। फाइनल क्या आएगा? 1,50 से 50 माइनस करोगे तो 1 लाख, ये क्रेडिट है। 80 से 50 माइनस करोगे तो 30,000 क्रेडिट है, बड़ा है ये। और यहाँ से 20 माइनस करोगे, अरे भाई ये कैसे हो गया? अरे गलती कर दिया, सॉरी, क्या कर रहा हूँ मैं? रेशियो क्या था? इक्वल था ना, 1 1 1, ठीक है। चलो तो देखते हैं यहाँ पर कितना आएगा? 50, इधर कितना आएगा? 20 और इधर कितना आएगा? 30। 50 क्या होगा? क्रेडिट, इधर पे 20,000 हमारा डेबिट और इधर पे 30,000 डेबिट। ये तो 0 आएगा। क्या? आज जर्नल एंट्री पास करते हैं। जर्नल एंट्री क्या होगा? 20 कैप अकाउंट DR, सीज कैप अकाउंट DR, 2 एस कैप अकाउंट। एक सेकेंड, 20 30 एंड 50। Okay. Illustration 50. This is a question from BK Goel and not PS Garewal. Praveen, Sahil and Riya तीनों पार्टनर का कैपिटल, कैसा कैपिटल दिया हुआ है?
फिक्स्ड कैपिटल्स दिया हुआ है। द क्वेश्चन इज गिवन इन व्हाट्सएप ग्रुप। दे शेयर प्रॉफिट्स। पीएसआर क्या है पार्टनर्स का? सब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखो, सब क्वेश्चन देखो। 3:1:1। ओके, एज पर द पार्टनरशिप डीड, कुछ ये चीज हमें फॉलो करना था। क्या सर? पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना था, पार्टनर्स को सैलरी मिलना था। भाई ये 3 नंबर पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा हुआ है? जनरल रिजर्व 10,000 का बनाना था, इसीलिए ये क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। साल के एंड में हमारा नेट प्रॉफिट कितना आया था? 10,000, और लिखा हुआ है बिना कुछ किए ही हमने ये 1 लाख को, इस 1 लाख को पार्टनर्स में बांट दिया। तुम लोगों ने जनरल रिजर्व का ट्रीटमेंट पहले तो नहीं किया, बट मैं बता दूं तुम लोग को, सुनना यहाँ पर फर्स्ट बेंच, जनरल रिजर्व भी एक एप्रोप्रिएशन है। अगर मैं तुम लोग को पूछूं कि एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या है, क्या है एप्रोप्रिएशन का मतलब? ये वो खर्चा, ओनर हमेशा मत बोलना, हाँ सही है, सही है, वो खर्चा जो हमें उठाना पड़ता है ओनली इफ अगर हमारे पास प्रॉफिट्स है, नहीं तो नहीं। ओके, जनरल रिजर्व जो है, तुम लोगों ने क्लास 11 में प्रोविजंस एंड रिजर्व्स पढ़ा था। प्रोविजंस जो बनाना होता है, कहां से बनाना होता है? प्रॉफिट से, बट उसको हम चार्ज मानते हैं। मतलब ये बनाना पड़ेगा ही पड़ेगा इरेस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट्स और लॉस। बट रिजर्व्स जो है मैंडेटरी नहीं है। अगर तुम्हारे पास प्रॉफिट्स है तभी बनाओगे, नहीं तो नहीं बनाओगे। ठीक है, तो रिजर्व जो है ये पीएल एप्रो में ही आएगा। ठीक है, ये पीएल। ओके, और एक चीज मैं बनाता हूं, बोलता हूं तुम लोगों को यहाँ पर। मान लो तुमने रिजर्व्स बनाया, सुनना, तुमने जीआर मतलब जनरल रिजर्व, इसको जनरल रिजर्व भी कहा जाता है। इसका कोई पर्टिकुलर पर्पस नहीं होता, ये किसी भी जनरल पर्पसेस के लिए यूज हो सकता है, जनरल अनसर्टेनिटीज के लिए। मान लो तुमने 10,000 का जनरल रिजर्व बनाया, और बनाने के बाद कोई अनसर्टेनिटी एज सच आता ही नहीं है, ये रिजर्व 10,000 का 10,000 अनडिस्ट्रीब्यूटेड ही रह जाता है, तो तब इस रिजर्व को हम वापस से क्या कर देंगे? पार्टनर्स में बांट देंगे। बिकॉज ये रिजर्व जो बनाया गया था, कैसे बनाया गया था? प्रॉफिट्स को छुपा के, प्रॉफिट्स को साइडवेज करके। अगर ये रिजर्व नहीं बनाया जाता तो ये पार्टनर्स को ही तो मिलता। इसको बनाने के कारण प्रॉफिट्स कम हो गया था ना मेरा, जो पार्टनर्स को मिलता है। तो अगर ये रिजर्व अनयूटिलाइज्ड रहता है तो एक ना एक दिन जाके ये पार्टनर्स में वापस से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, क्या अभी तो कुछ नहीं लिखा हुआ है क्वेश्चन में। चलो देखते हैं कैसा क्या करना है। हम लोग बिल्कुल सेम तरीके से चलेंगे, दैट इज पीएल एप्रो बनाएंगे हम लोग। बनाओ तो फिर बनाओ पीएल एप्रो। 6 मार्क का आता है, और ये आता है, चांसेस बहुत ज्यादा है। वो 3 मार्क का आता है। बिल्कुल बना सकते हो। पार्टनर्स कितना जन है? 3 पार्टनर है। तो ये हमने टेबल शोइंग एडजस्टमेंट बना लिया। ओके, सुनो, अब यहाँ पर एक कैच है। सुनो भाई, सुनो सुनो, मैंने तुम लोगों को क्या बोला था? टेबल शोइंग एडजस्टमेंट्स जब बनाओगे, कितना कॉलम्स बनाओगे, कैसे वो डिटरमाइन करोगे? पार्टनर्स कितना है? +2। इस केस में पार्टनर्स कितना जन है भाई? 3 है, तो 5 कॉलम का टेबल शोइंग एडजस्टमेंट बनेगा। बट यहाँ पर कहानी बदल जाएगा, एक एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा। सर क्यों? क्योंकि हमारे पास एक खर्चा जो कि पार्टनर्स को नहीं मिलता, वो क्या है?
जनरल रिजर्व, उसके लिए एक अलग सा कॉलम बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लिखते हैं यहां पर पर्टिकुलर्स GR, नाम क्या है पार्टनर्स का, PSR, एंड देन टोटल। ओके, बाय द वे बुक में अगर देखोगे तो समझ में नहीं आएगा, तो बेहतर है मैं जैसे बोल रहा हूं वैसा ही करते जाओ, ठीक है। बुक में अगर देखोगे तो इसको बहुत कॉम्प्लिकेट कर दिया गया है, समझ में नहीं आएगा until unless somebody teaches you in that manner। तो चलो शुरू करते हैं। मैं जब बोल रहा था तब तुम्हारा दिमाग कहीं और था। ओके चलो लिखते हैं यहां पर बाय पीएल अकाउंट, बाय पीएल अकाउंट नेट प्रॉफिट कितना, 1,00,000। चलो लिखते हैं सर हम नेट प्रॉफिट 1,00,000, ठीक है सर। उसके बाद हम एक एक करके डेबिट साइड में अप्रोप्रिएशंस को लिखते जाएंगे जो हम करते आ रहे हैं। बताओ अप्रोप्रिएशंस क्या है, एक बार बताते जाओ मुझे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तीनों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तीनों को मिलना है, हाँ तीनों को मिलना है। लिखते हैं हम लोग यहाँ पर PSR, कितना परसेंट से मिलना है, 5%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ओके। ये जो मैं एक चीज बता दूं तुम लोगों को, ये जो साहिल का कैपिटल है ना, ये 1,60,000 है। चलो तो 5% 2,00,000 का कितना भाई, 10,000। 1,60,000 का 8,000, एंड देन 1,20,000 का 6,000, 24,000 बाहर हो गया। और क्या मिलना है पार्टनर्स को, देखो और क्या मिलना है, सैलरी सबको, किसको, पी और आर को, पी को कितना, आर को कितना, 1,500 पर मंथ, तो 18,000 एंड 12,000, बाहर जाएगा कितना, 30,000। एस को कोई सैलरी नहीं मिलना है, हो गया। अब ध्यान से देखना, हमारे पास प्रॉफिट्स कितना था, 1,00,000। 1,00,000 में से 24 चला गया, रहता कितना है, 76। 76 से कितना और चला गया, 30,000, तो 46 आ रहा हूं, उसमें आ रहा हूं, 46 अब हाथ में बचा ना। अब यहाँ पे हम जनरली क्या करते हैं, पार्टनर्स को बांट देते हैं, उसी को तो डिविजिबल प्रॉफिट्स कहा जाता है। बट हम यहाँ पर रुकेंगे, हमने सोचा पार्टनर्स इतना खा के क्या करोगे, चलो कुछ अनसर्टिनिटीज के लिए रखते हम। आ जाओ लिखेंगे सब यहाँ पर, टू जनरल रिजर्व अकाउंट 10,000। तो इवेंचुअली पार्टनर्स में कितना बटेगा, 46 था, 10 चला गया, 36 बटेगा। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन आता है, क्या पार्टनर का कैपिटल फिक्स्ड है या करंट फ्लक्चुएटिंग है, तो यहाँ पर तुम करंट लिखोगे, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर तुम करंट लिखोगे। नाम क्या है, PSR। ओके, रेशियो क्या है भाई, रेशियो 3:1:1। चलो 36 को 36,000 बचता है, 4 9 27,000, 4,000 एंड 4,000। फाइव है, सॉरी 5 है, 7,200 है ना, 7,200 मतलब 21,600, 21,600
7,200, 7,200 हो गया। टोटल तो दोनों साइड लिख दोगे लाख लाख करके। चलो लिखते हैं अभी यहाँ पे कैपिटल अकाउंट्स। ओके, एक सेकंड सुन लो। जनरली क्या करते हो, सबसे पहले क्या लिखते हो, कैपिटल अकाउंट्स टू बी। सबसे पहले हम इसको ना लिख के क्या करेंगे, लिखेंगे पहले जो पार्टनर्स को छोड़ के जो होता है उसको पहले लिख देते हैं। जनरल रिजर्व टू बी क्रिएटेड। सर ये बना नहीं था लेकिन ये बनना चाहिए एज पर द डीड। कितना बनना चाहिए था, 10,000 डैश 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 और टोटल में आके 10। अब जाके तुम लिखो कैप अकाउंट्स टू बी क्रेडिटेड विथ। ठीक है, जनरल रिजर्व बनना था, समझ में तो आ गया, बट पार्टनर्स को क्या क्या मिलना चाहिए था जो कि मिला नहीं, बताओ। तो सर आईओसी, हाँ फर्क नहीं पड़ता यहाँ पर, कोई फर्क नहीं पड़ता, जर्नल एंट्री के टाइम पे ध्यान देना है। आईओसी एक्चुअली यहाँ पर जो लिखा है ना टू करंट अकाउंट, ये भी फर्क नहीं पड़ता बिकॉज ये तो देखेगा भी नहीं। ठीक है, यहाँ पर अगर कैप भी लिख देते फर्क नहीं पड़ता। मेन में ही करना है, सेकंड पेज में करना है, पहला पेज में ये होना चाहिए और जर्नल के लिए जगह होना चाहिए। 8 और 6 तो कितना आएगा, 24,000। उसके बाद सर, उसके बाद सैलरी, सैलरी कितना, 18। पीको, ए भाई देख के, भाई देख के, देख के भाई, देख के भाई, देख के, पहला कॉलम रिजर्व का कॉलम है भाई। पी का 18 एंड 12 तो कितना, 30,000। तो हमने इसको लिख दिया, इसको लिख दिया, इसको भी लिख दिया। अगर सब कुछ सही होता तो प्रॉफिट्स क्या मिलता, प्रॉफिट्स सपोज्ड टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड 21,600, 21,600, 7,200, 7,200, 36,000। टोटल लगाते हैं, देखते हैं कितना आएगा। यहाँ पर आएगा 10, यहाँ पर कितना आएगा, 18 प्लस 10 प्लस 21,600, 49,600। यहाँ पर 15,200, इधर कितना, 18,000 एंड 7,200, 25,200 एंड यहाँ पर तो 1 लाख आएगा। टोटल ऑफ क्रेडिट, टोटल ऑफ क्रेडिट। अब यहां पर लिखेंगे कैपिटल अकाउंट्स टू बी डेबिटेड विथ। क्या चीज से पार्टनर्स का कैप अकाउंट डेबिट होना चाहिए, 1 लाख से जो गलती से मिल गया था। लिखेंगे क्या, प्रॉफिट्स wrongly distributed। किस रेशियो में wrongly distribute हो गया,
3:1:1। 60,000, 20,000 एंड 20,000। चलो देखते हैं फाइनल आंसर क्या आता है। यहां पर तो जनरल रिजर्व का अगर कॉलम देखोगे कुछ था ही नहीं, तो डायरेक्टली 10,000 आ जाएगा क्रेडिट, है कि नहीं। 10,000 जनरल रिजर्व जब भी बनता है, जनरल रिजर्व क्रेडिट होता है ना। यहां पर कुछ था ही नहीं, तो 10,000 क्रेडिट हो जाएगा। यहां पर 49,600 माइनस 60,000, 10,400 क्या होगा, डेबिट। उसके बाद 4,800 डेबिट, एंड फाइनली 5,200। अब सर जर्नल एंट्री जो बनेगा वो कैसा बनेगा? जर्नल एंट्री मैं यहाँ पर ही लिख देता हूँ। जर्नल एंट्री को देख लो क्या क्या क्रेडिट है। 3 चीज क्रेडिट है और एक ही चीज डेबिट है, तो लिखते हैं पीस करंट अकाउंट डेबिट, 2 एस करंट अकाउंट डेबिट, 2 GR account, 2 R's current account। ये टॉपिक खत्म। एक क्वेश्चन रहता है इसके ऊपर, वो देखते हैं हम लोग, अगर टाइम मिलेगा नहीं, अभी नहीं होगा। देखो यहाँ पर है कितना जन, 1 2 3 4 4 1 2 3 4 5 20 जन के आसपास है यहाँ पर। बट मैं दावा के साथ कह सकता हूँ 50% को समझ में आया कि नहीं, मैं डाउट लग रहा है मुझे। तुम लोगों को समझ में आया? लास्ट बेंच समझ में आया?